ये वीडियो सभी टर्म 2 वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि मिड फरवरी का टाइम चल रहा है एंड बहुत सारे स्कूल में ऑलरेडी प्री बोर्ड्स के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं एंड कुछ स्कूल में एंड ऑफ फरवरी एंड मैक्सिमम स्कूल में 15 मार्च के बाद प्री बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा। बच्चों का क्वेश्चन है कि सर, क्या हमारा प्री बोर्ड का मार्क्स बोर्ड के मार्क्स में काउंट किया जाता है? सर, क्या प्री बोर्ड एंड प्रैक्टिकल एग्जाम के बीच में कोई कनेक्शन है? सर, प्री बोर्ड का क्या कुछ इंपॉर्टेंस है? क्या हमें प्री बोर्ड देना चाहिए? ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। बट उससे पहले हमारे चैनल पे हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए चल रहा है सैंपल पेपर का गिव अवेज, जिसका रिजल्ट संडे को आने वाला है। जो बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। सीधा मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, बट उससे पहले एक अच्छी स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं होते, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो एंड 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पाओ, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अनलिमिटेड सवाल पूछो कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से लेकर 12th IIT JEE नीट CBSE या किसी स्टेट बोर्ड का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो साइंस, सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पे चल रहा है क्लास 9 से लेकर 12th IIT JEE नीट वाले बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हिस्सा लेकर सभी राज्यों के बच्चों ने लाया रैंक 1। आज ही इंस्टॉल करो डाउटनट ऐप को, सारे डाउट्स भगाओ एंड टॉप लाओ। अब आपका पहला क्वेश्चन कि सर, क्या प्री बोर्ड के मार्क्स बोर्ड के मार्क्स में काउंट किए जाते हैं? प्यारे बच्चों, इसका आंसर है नो। प्री बोर्ड के मार्क्स एंड बोर्ड के मार्क्स आपस में इंडिपेंडेंट है, दोनों का आपस में कनेक्शन नहीं है। तो सर, क्या हम लोग अपना प्री बोर्ड एग्जाम को स्किप कर दे, अपना एग्जाम देने ही ना जाए? तो प्यारे बच्चों, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। दोनों के मार्क्स आपस में इंडिपेंडेंट है, बट सभी बच्चे को हर हाल में अपना प्री बोर्ड एग्जाम देना ही देना चाहिए। ये बात को ध्यान में रखिएगा। आपका ऑब्वियस सा क्वेश्चन कि सर, जब मार्क्स तो काउंट नहीं हो रहे तो हम लोग अपना प्री बोर्ड एग्जाम क्यों दे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्री बोर्ड एग्जाम सभी बच्चे को इसलिए देना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 कि प्यारे बच्चों, मान के चलिए कि आपका कल इंटरव्यू है। इंटरव्यू में जाने से पहले क्या आप लोग प्रिपेयर्ड होके जाइएगा या फिर नहीं जाइएगा? इंटरव्यूअर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, क्या ये सभी प्रिपेयर करके जाएगा या फिर डायरेक्ट नींद खुला और चले गए? ऐसा तो नहीं होने वाला है। इसी तरह अगर आप लोग प्री बोर्ड एग्जाम देते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम से पहले एक रिहर्सल हो जाएगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखिए, आपको सबसे पहले प्री बोर्ड एग्जाम देने के बाद आपको पता चलेगा कि पेपर का पैटर्न क्या है। क्या मैं 2 घंटे के अंदर अपने पेपर को कंप्लीट कर भी पा रहा हूं या फिर नहीं कर पा रहा हूं? क्या मेरे टाइम क्या कम पड़ गया? क्या मुझे मेरा टाइम के कारण क्या क्वेश्चन छूट गया? क्योंकि बच्चों का यूजुअली एक कंप्लेन आता है कि सर, मुझे सारा क्वेश्चन तो आता था, बट 10 मिनट और मिलता तो मैं सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता। एक चीज और कि प्री बोर्ड देने से आपको यह भी पता चलेगा कि क्या आपके पास रिवीजन का टाइम बच पा रहा है या फिर नहीं बच पा रहा है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में हर हाल में कम से कम 10 मिनट्स तो रिवीजन का टाइम बचना ही बचना चाहिए, क्योंकि रिवीजन में आपको आपकी गलती पकड़ाएगी। पेपर सब्जेक्टिव पैटर्न का है, हर हाल में गलती बच्चे से होता ही होता है। प्यारे बच्चों, इसलिए टाइम मैनेजमेंट आपको अपने प्री बोर्ड के एग्जाम देने के बाद पता चलता है और आपको लगा कि अरे भाई, मैथ्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे टाइम और टाइम की मुझे जरूरत है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, मैथ्स को स्पीड में लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, स्पीड सॉल्व करने
का प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम के बाद बोर्ड एग्जाम में कम से कम 1 मंथ का टाइम बचा होगा। सो इस 1 मंथ के अंदर आपने जो गलती किया है प्री बोर्ड में वो आप लोग सुधारेंगे, एंड बोर्ड एग्जाम जो आपका फाइनल एग्जाम होता है उसमें आप लोग अपना 100% देके जो मिस्टेक्स आपने प्री बोर्ड में किया था वो मिस्टेक्स आप लोग बोर्ड में नहीं करेंगे, क्योंकि प्री बोर्ड में मिस्टेक कीजिएगा वो अलाउड है। वो प्री बोर्ड एग्जाम आप को सीखने के लिए ही लिया जाता है, आप मिस्टेक करें इसीलिए ही लिया जाता है ताकि वो मिस्टेक बच्चा बोर्ड एग्जाम में ना करे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, प्री बोर्ड एग्जाम देने का ये भी फायदा है कि आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में पता चलता है। देखिए, जब मैं अपने क्लास 12 में था तो उस टाइम मैंने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया था। तो प्यारे बच्चों, प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मुझे 80 में 80 लाना है, 70 में 70 लाना। अरे नाना, प्री बोर्ड में जितना एक्सपेरिमेंट हो सके कीजिए। क्यों एक्सपेरिमेंट कीजिए? कभी सेक्शन ए से स्टार्ट कीजिए, कभी पीछे से स्टार्ट कीजिए, कभी बीच से स्टार्ट कीजिए। क्यों? ये आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी ये वाला होना ही होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट आपको हर हाल में प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर करना ही करना है, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट किया। सपोज कीजिए कि आपका टोटल 6 सब्जेक्ट है, तो आपने 6 सब्जेक्ट में एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद आपने घर आके ये फाइनल कंक्लूजन निकाला कि जब मैं सेक्शन लास्ट से सेक्शन पहले तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूं तो इस केस में मेरा जो परफॉर्मेंस होता है वो बेटर होता है। सो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, बोर्ड में उसी पेपर स्ट्रेटजी, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी के साथ बोर्ड एग्जाम देने के लिए उतरिएगा। इसलिए आप लोग प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर एक्सपेरिमेंट जरूर कीजिएगा। कभी सेक्शन ए से स्टार्ट कीजिए तो कोई पेपर में सेक्शन सी से स्टार्ट कीजिए, तो कोई पेपर में सेक्शन बी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम आपके प्रैक्टिस के लिए बनाया जाता है। आपने क्या क्या मिस्टेक्स किया वो चीज को समझने के लिए बनाया जाता है। क्या बात क्लियर है? यस सर जी, बात क्लियर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर क्या प्री बोर्ड एग्जाम एंड प्रैक्टिकल एग्जाम में कोई भी कनेक्शन, इंटर रिलेशन है? तो इसका आंसर डायरेक्टली तो नो है, बट इनडायरेक्टली कुछ कुछ केसेस में यस है। कैसे? क्योंकि देखिए, कुछ कुछ स्कूल वाले क्या करते हैं कि बच्चों का जो प्रैक्टिकल वाला मार्क्स है ना वो प्री बोर्ड मार्क्स के बेसिस पे भेज देते हैं यस कि अरे भाई ये बच्चे का प्री बोर्ड में तो 80 में 60 मार्क्स से अबव आया है, यानी बच्चा सही है, सभी आप प्रैक्टिकल्स में फुल मार्क्स दे दो। देखिए, ये 95% केस में बच्चे को फुल मार्क्स प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं, बट कुछ कुछ स्कूल होते हैं जो प्री बोर्ड के मार्क्स को बेस बनाते हुए बच्चों का प्रैक्टिकल मार्क्स भेजते हैं सीबीएसई को। इसलिए डेफिनेटली प्री बोर्ड्स में भी आपको अच्छा स्कोर करना है। उसके साथ साथ हर एक बच्चे को प्री बोर्ड एग्जाम देना ही देना है। उसके साथ साथ प्री बोर्ड एग्जाम में आपको एक्सपेरिमेंट भी करना है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। क्या बात क्लियर है? यस सर जी, बात क्लियर है। तो क्या इसके बाद कोई ऐसा बच्चा जो प्री बोर्ड एग्जाम स्किप करेगा? अगर करेगा ना तो मैं डंडा आपको पीटूंगा, डंडा से आपको पीटूंगा, समझ जाइए। आपके पेरेंट्स को भी कंप्लेंट कर दूंगा। प्यारे बच्चों, प्लीज मैं आपको प्यार से समझा रहा हूं, बड़े भैया, आपके टीचर, आपके जो भी समझ सकते हैं उनके तहत मैं आपको समझा रहा हूं कि प्लीज प्री बोर्ड एग्जाम जरूर दीजिएगा। सिलेबस आपका 20% कंप्लीट हुआ है, 30% कंप्लीट हुआ है, डजेंट मैटर। समझ लीजिए ना कि एक रिहर्सल दे रहे हैं जहां से मुझे अपनी गलती का पता चलेगा। दैट सिंपल। आई होप इसका ध्यान में आप लोग रखेंगे और ये जो मैंने बातें आपको बताई इसको फॉलो भी करेंगे और ये सभी चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे प्री बोर्ड एग्जाम देने के समय। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।